मिली अफकार में खुश आमदेद, मैं आपके साथ साहिब कासमी। बिहार में विधानसभा इलेक्शन मुकम्मल होने के फौरी बाद अब आसाम में एक नई सियासी गठजोड़ की आहट शुरू हो गई है। ये यूं कहें कि आसाम की सियासत में सन 2026 के असम्बली इंतखाबात से कबल नई सबबंदी के इम्कानात नज़र आने लगे हैं, क्योंकि मौलाना बदरुद्दीन अजमल की क़ियादत में चलने वाली AIUDF पार्टी ने MIM के साथ इंतखाबी मुफाहमत की ख्वाहिश वाज़ेह तौर पर कर दी है, जिसकी तस्दीक पार्टी के रुकने असम्बली मुजीबुर रहमान ने की है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुजीबुर रहमान ने कहा कि बिहार के हालिया इंतखाबात में MIM की नुमाया कामयाबी के बाद अगर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी दिलचस्पी दिखाते हैं तो उनकी जमात इत्तेहाद के लिए पूरी तरह आमादा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि उनकी पार्टी ने सन 2026 के इंतखाबात में 35 नशिस्तों पर उम्मीदवार खड़े करने का मंसूबा तय किया है और उन्हें यकीन है कि इनमें से कम अज़ कम 25 पर उन्हें कामयाबी हासिल होगी। AIUDF ने कांग्रेस पर तनकीद करते हुए कहा कि वह आइंदा इंतखाबात की तैयारियों पर तवज्जो नहीं दे रही है। पार्टी का कहना है कि MIM के साथ मुफाहमत उन्हें कांग्रेस से बेहतर कारकर्दगी दिखाने का मौका फराहम कर सकती है और ये मुफाहमत रियासत में एक नए तीसरे महाज की सूरत में भी उभर सकती है। Executive meeting, an extended executive meeting has been held in Guwahati today. Our Supremo Maulana Badruddin Ajmal Sahab is present, and we are very much hopeful this time that in 2026 our party will contest maximum 35 seats. So out of 35 seats, we will certainly, inshallah, we will certainly out of 35 we will win 25 seats. This time we are very much hopeful that we will do better than Congress in Assam. As for example, MIM has done a big tremendous result in Bihar in comparison of Congress or any other parties. So this time the people of Assam is very much confident that this time they will vote in favor of AIUDF party. We are hopeful for that. So AIM also Assaduddin Owaisi's parties has also. See, they are the supremo of AIM party. Assaduddin Owaisi also is speaking always in favor of the depression of press community. So we are also hopeful that if he is willing and if our party is taking the decision to have an alliance with him, then I think it will be much better than before. हालांकि MIM की जानिब से वाज़ेह किया गया है कि ना तो आसाम में पार्टी की सरगर्मियां शुरू करने का कोई फैसला किया गया है और न ही रियासत की किसी सियासी जमात के साथ इत्तिहाद या मुफाहमत पर गौर किया जा रहा है। आसाम में MIM ने भले ही सियासी सरगर्मियों की खबरों की तरदीद की है और किसी भी पार्टी के साथ गठजोड़ और मुफाहमत का इनकार किया है, लेकिन AIUDF के कौमी सदर मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने अपना एक डेलीगेशन भेजकर ओवैसी से मुलाकात की ख्वाहिश भी जाहिर की है और यही वजह है कि मुस्तकबिल में आसाम की सियासत में एक नए महाज बनने की चर्चा गर्दिश में है। हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने, आज के प्रेसिडेंट साहब ने ऐलान किया कि 35 प्लस माइनस हम लोग करेंगे। हम लोग कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे बीजेपी को फायदा हो। बेफिक्र रहिए आप लोग, बल्कि उनसे पूरा टक्कर देने के एक एक सीट उनके मुंह से भी निकालने की हम पूरी कोशिश करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी से मेरा अच्छा दोस्ती आप लोग जानते हैं, ब्रदरली। एक मिनट, असदुद्दीन ओवैसी के साथ मेरा ब्रदरली रिलेशन है। अभी मैंने यहाँ से स्टेज से बात किया उनसे, उनको मुबारकबाद दिया। फिर मैंने उनसे कहा कि हमारा एक डेलीगेशन आपसे मिलना चाहता है, पार्लियामेंट 1 तारीख से शुरू हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि 2 तारीख के बाद मैं रहूंगा नहीं, 2 तारीख के बाद अपना डेलीगेशन भेज दीजिए। तो हमारी बातचीत चल रही है, तो जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा हम लोग आप लोगों को बताएंगे। दूसरी जानिब वक्फ कानून को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली से, जहां MIM के कौमी सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में मालीगांव के रुकने असम्बली जनाब मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब ने मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर जनाब किरण रिजिजू से एक अहम मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान MIM की जानिब से वक्फ कानून को मनसूख करने की मांग की गई है। साथ ही ये मुतालबा भी किया गया है कि अगर हुकूमत वक्फ कानून को ख़त्म करने के हक़ में नहीं है तो कम अज़ कम उम्मीद पोर्टल के रजिस्ट्रेशन की मुद्दत में 2 साल का इजाफा किया जाए, ताकि वक्फ जायदादों की मालूमात आसानी के साथ दर्ज की जा सके।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज 17 नवंबर 2025 हम लोग दिल्ली पहुँचे। हमारे AIMIM के कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की बुलावे पर उन्होंने हम लोगों की गुजारिश पर माइनॉरिटी मिनिस्टर किरेन रिजिजू साहब से टाइम लिया था। शाम 6 बजे उन्होंने टाइम दिया था। उस टाइम पर हम लोग बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की मैयत में हम लोग पहुँचे और वहाँ पहुँच कर के हम लोगों ने मिनिस्टर साहब से मुलाकात की और हमने आज पूरे हिंदुस्तान, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा सुलगता हुआ मसला औकाफ का, जिसे 5 दिसंबर तक उम्मीद पोर्टल के ऊपर जो है उसे अपलोड करना है। ये वो दिक्कत है और परेशानी है जिसकी वजह से पूरे मुल्क में औकाफ के जितने मुतवल्लियान हैं सभी परेशान हैं। ऐसे हालात के अंदर हम लोगों ने किरेन रिजिजू साहब से मुलाकात की और उस मुलाकात के अंदर हमने उनसे जो गुजारिश की तहरीरी शक्ल में, वो ये कि जो वक्फ एक्ट बनाया गया है जिसकी वजह से आज पूरे देश में मुसलमान जो औकाफ से मुताल्लिक हैं, मुतवल्लियान सभी परेशान हैं, उस वक्फ एक्ट को ख़त्म किया जाए। और अगर वक्फ एक्ट को ख़त्म करने में कोई दिक्कत और परेशानी आती है और सरकार वक्फ एक्ट ख़त्म नहीं करना चाहती तो उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करने के लिए जो पाबंद किया गया है, ये उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करने का प्रोग्राम ख़त्म किया जाए। और अगर ये भी सरकार ना करना चाहती हो तो तीसरा ऑप्शन हमने ये दिया है कि वामसी के ऊपर जो है, वामसी के अंदर इसे मर्ज कर दिया जाए। मर्ज हो जाने के बाद जो बहुत सारी परेशानियां हैं उनमें कमी आ जाएगी। हमने इस बात की फरमाइश की, गुजारिश की और उसी के साथ जो है हमने आज इस मौके पर दूसरी गुजारिश ये की है, उम्मीद पोर्टल के अंदर अपने अपलोड करने के लिए हमने जो टाइम बढ़ाने की डिमांड रखी है और वो टाइम बढ़ाने की डिमांड ये है कि 2 साल का मजीद टाइम दिया जाए ताकि जो है उम्मीद पोर्टल के ऊपर लोग जो है उसे अपलोड कर सकें। अब इस खबर में इतना ही। मिल्ली अफकार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो साहिब कासमी प्रेस को फॉलो कर लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।